हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। आज की बात, रोजाना लोगों का इस दुनिया से रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान फिर एक बार कमर बस्ता। मुल्क की बड़ी कंपनियों ने रियासत को वैक्सीन देने से मरकजी हुकूमत की ईमा पर किया इनकार। बिहार और कर्नाटक दोनों रियासतों में लॉकडाउन में तोसी जून तक बढ़ा दिया गया। साबिक़ा वजीर ईटेला राजेंद्र ने एक और नई सियासी जमात कायम करने का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत में तशवीश की लहर। तेलंगाना पुलिस की जानिब से अवाम को राहत, जरूरी अशिया की सरबराह करने में कोई रुकावट नहीं। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा, सहाफियों को काम करने से रोका नहीं जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकज़ के 3 ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसान मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा दिल्ली के सरहदों पर जमा होना शुरू हो गए। इन्होंने कहा कि हुकूमत ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी तहरीक कमज़ोर पड़ चुकी है। किसान फसल के लिए गाँव चले गए थे, अब वो वापस लौटना शुरू हो गए। किसानों ने अपील की है कि इन पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो एहतजाजियों पर हमला करते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल और हवाई फायरिंग की गई। साबिक़ा वजीर ईटेला राजेंद्र ने बिला आखिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक सियासी जमात कायम करने का इरादा जाहिर किया और अनकरीब ऐलान करने का इशारा दिया। और खबर गर्म है कि एक जलसे आम में अपनी कानून साज असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा पेश करेंगे। हुकूमत बिहार ने लॉकडाउन में तोसी करते हुए बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया। इसकी इत्तला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए दी। दूसरी जानिब कर्नाटक में भी लॉकडाउन की तोसी करते हुए बढ़ाकर 7 जून तक कर दी गई। ये बात चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए बताई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनन ने जीडी मेटला, कुकटपल्ली और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों से कायदा और ज़ाब्ते की पाबंदी करने और लॉकडाउन के दौरान बाहर ना निकलने की अपील की। दूसरी जानिब तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल आने वाली चीज़ों को बिला खलल सरबराह किए जाएंगे। और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि पिछले दिनों पुलिस की जानिब से मीडिया की गाड़ियों को जब्त करते हुए चालानत किए गए थे, लेकिन अंजनी कुमार ने अपने मातहत स्टाफ को हुक्म दिया कि मीडिया के तमाम नुमाइंदों के साथ ताउन करें। हैदराबाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर अनोखी सजा दी गई। बगैर पास के घूमने फिरने वालों को हैदराबाद स्कूल में नजरबंद कर दिया गया और 8 से 12 घंटे के बाद रिहा कर दिया गया। लॉकडाउन पास के बगैर सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल की इमारत में नजरबंद कर दिया, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। 2 दिन कबल ही पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठे थे और अवाम में गम व गुस्सा पाया गया, लेकिन आज पुलिस ने एक अजीब व गरीब तरीका अपनाते हुए बेहिसाब लोगों को एक स्कूल की इमारत में नजरबंद कर दिया, जिससे कई सवालिया निशान पैदा होते हैं। जहाँ पर अक़लियती तबके की सबसे बड़ी ईद को मिलना जुलना तो दूर की बात है, नमाज की भी सिर्फ 3 या 4 को ही इजाज़त दी गई थी, वो भी हमारे मौजिस रुकन पार्लियामेंट और उलमा की अपील के बाद। लेकिन ये पुलिस की ही तरफ से ऐसी हरकत सेहत आमा के लिए खतरा ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो सकती है, चूँकि शराब की दुकानात पर हमेशा 40 से 50 अफराद का नापाकी की हालत में बेतरतीब ठहरना और पाक व साफ वजू नए कपड़े
पूरे और समाजी फासले के साथ नमाज ईद अदा करने पर पुलिस ने रोका ही नहीं बल्कि मस्जिदों के अतराफ पहरा भी दिया। हक तो यह है कि आजकल जुमे की नमाज भी चोरी से खौफ के आलम में पढ़ी जाने लगी है। कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत गैर संजीदा नजर आती है या फिर हुकूमत को मशवरा देने वाले तजुर्बेकार नहीं। तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पुलिस चेकपोस्ट से बचने की कोशिश में बड़ा हादसा पेश आया। एक ने राह फरारी इख्तियार की और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एक कम उम्र लड़के को जो कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर रहा था, कोरोना टेस्ट करने वाले अमले ने बड़ी बेदर्दी से पिटाई कर दी, जिस पर इसके दोस्तों ने इसे बचाने की नाकाम कोशिश की। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने राष्ट्र रियासतों को वैक्सीन फरोख्त करने से इनकार कर दिया और मरकजी हुकूमत से रफ्त पैदा करते हुए वैक्सीन हासिल करने को कहा। आज केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई और कहा कि दोनों कंपनियों ने बराह रास्त हमारे पास वैक्सीन फरोख्त करने से इनकार कर दिया। ये बात हमारे लिए नहीं बल्कि सारे अवाम के लिए नुकसानदेह और जानलेवा है। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांटे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज के मसाइल के सिलसिले में दौरा किया, जिस पर दवाखाने के डॉक्टरों ने अद्वियात की किल्लत के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका और गिरफ्तार करते हुए चीफ मिनिस्टर के दौरे के बाद रिहा कर दिया। हालिया इसराइली बर्बरियत के इख्तिताम पर फ़लस्तीन का $150 मिलियन का नुकसान हुआ और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से तामीर नौ का काम शुरू हो चुका है। इस असना में कल इसराइली फोर्स ने दोबारा मस्जिद अक्सा में दाखिल हो चुकी है, जिससे पुरसुकून माहौल को चिंगारी दी गई। साउथ जोन पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी बाहर निकलने वालों को पुलिस ने चेकिंग करते हुए आवाम से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की अपील की है और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना करने की अपील की है। के कविता रुकन कानून साज काउंसिल एक मर्तबा फिर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए हमल से पेचीदगियों का शिकार खातून की बरवक्त मदद करते हुए मां और बच्चे की जान बचाई। तेलंगाना के जिले नारायणपेट में 23 साला ज्योतिबाई, जो माशी तंगदस्ती का शिकार भी है और सेहत से भी कमजोर, खानदानी लोगों की जानिब से दवाखाने के अखराजात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। किसी तरह ये खबर रुकन कानून साज काउंसिल के कविता तक पहुंची। कविता ने हमल की पेचीदगियों और माशी तौर पर परेशान हामिला खातून की बरवक्त मदद की, बल्कि अच्छे दवाखाने में शरीक करवाते हुए तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक मां और बच्चा सेहतमंद है। कविता ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। నా పేరు బాలాజీ అన్న, మా అన్న పేరు రాజు నాయక్, వదిన జ్యోతిబాయి. 3 days బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చిందన్న. యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ మంత్ 12కి డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారు, కానీ 3 days బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే షాదాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా 2 daysలో చేసేయాలని చెప్పారు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేస్తే కవితక్క రెస్పాండ్ అయ్యి ఇది అంకుర్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి అంతా రెడీ చేయించారన్న. ఇప్పుడైతే డెలివరీ అయిపోయింది, బాబు పుట్టాడు.
అమ్మ బాబు ఇద్దరు సేఫ్ ఉన్నారన్న. ఎంత అయినా ఫైనాన్షియల్గా మేము చూసుకుంటామని సపోర్ట్ ఇచ్చారన్న కవితక్క. నా పేరు రాజు నాయకు, నా వైఫ్ జ్యోతి. రేపు ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్. డెలివరీకి మాకు కొంచెం 1 year నుంచి క్యాబ్ నడవట్లేదు. క్యాబ్ డ్రైవర్ని యాక్చువల్లీ. ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాను. అందుకే మా తమ్ముడితో మాట్లాడితే మేడంకి ట్వీట్ చేసినాడు. తర్వాత మేడం వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అయ్యి మొత్తం చూసుకున్నారు మేడం వాళ్ళే. అలాగే మేడమ్స్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాము. इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान फिर एक बार कमर बस्ता। मुल्क की बड़ी कंपनियों ने रियासत को वैक्सीन देने से मरकजी हुकूमत की ईमा पर किया इनकार। बिहार और कर्नाटक दोनों रियासतों में लॉकडाउन में तोसी जून तक बढ़ा दिया गया। साबिका वजीर ईटला राजेंद्र ने एक और नई सियासी जमात कायम करने का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत में तशवीश की लहर। तेलंगाना पुलिस की जानिब से अवाम को राहत। जरूरी अशिया की सरबराह करने में कोई रुकावट नहीं। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा, सहाफियों को काम करने से रोका नहीं जाएगा। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।